विलियम मेरियन ब्रैनम इस शिकार यात्रा को अपने लिए इस वर्ष की एक मुख्य घटना मानते थे। जिस तरह से खुदा ने ब्रिटिश कोलंबिया के इन पहाड़ों में उनके प्रति अपनी विशेष नजरे इनायत दिखाई थी, यह आगे आने वाले दुख से भरे महीनों में उनके लिए चैन का स्रोत बनने जा रहा। जेफरसनविल लौटे हुए अभी उन्हें ज्यादा समय नहीं गुजरा था, उनकी मां बीमार पड़ गई। जब बिल अपनी मां के घर पहुंचे कि उनका हाल चाल ले, एला ब्रैनम ने कहा, बिली, मैं तुम्हारे पिता से मिलने घर जा रही हूं। चार्ल्स ब्रैनम 1936 में गुजर चुके थे, सो अब एला 25 वर्ष से विधवा थी। मॉम, ऐसी बात मत कीजिए आप, अभी तो आप 70 साल की भी नहीं हुई। आपके पास तो अभी बहुतेरे वर्ष बाकी हैं। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने उन्हें कोई दर्शन नहीं दिखाया जिससे उनकी चिंता से उन्हें चैन मिलता। कई हफ्ते निकल गए और उनकी हालत बिगड़ती गई। उन सर्दियों की शुरुआत में बिल कई यात्राएं योजनाबद्ध की हुई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्थगित कर दिया ताकि वह घर के पास ही रहकर अपनी मां को जरूरत पड़ने पर उपलब्ध हो सके। फिर एक बुधवार की दोपहर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उनका डॉक्टर यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उनके साथ क्या गड़बड़ी है। सो बिल उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते ही रहे। शनिवार को जब वह उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को बिस्तर से बाहर खिड़की पर खड़े हुए बादलों की ओर से ऊपर देखते पाया। बिना पीछे पलटे उन्होंने कहा, बिली, मैं तुम्हें देख पा रही हूं। निश्चय ही मामा, मैं ठीक यहीं पर तो हूं। उनकी आंखें बादलों पर ही केंद्रित रही और उनकी आवाज ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे स्वप्न हो। तुम बूढ़े हो गए बिली, बहुत बूढ़े हो गए। तुम्हारे बाल सफेद हैं और तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है। तुम्हारी एक बाह क्रूस से लिपटी हुई है और दूसरी बाह मुझ तक पहुंची हुई है। बिल उस दिन के बारे में सोचने लगा जब अपने मसीही बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने यीशु मसीह के नाम में अपनी मां को बपतिस्मा दिया। मामा, उन्होंने पूछा, आपके लिए यीशु के क्या मायने हैं? वह मेरे जिंदगी से भी बढ़कर है बिली। इला के रहस्यमयी से दर्शन ने बिल को पुष्टिकृत कर दिया कि वह वाकई में मर रही है। अगले मंगलवार तक वह अपनी आखिरी सांस के करीब पहुंच गई थी। उनके वह बच्चे जो जेफरसनविल के पास रहते थे अस्पताल में उनके पास इकट्ठे हो गए ताकि न उस दिन उनके साथ हो सकें। बिल उनके बिस्तर के पास बैठे थे और कई घंटों तक उनका हाथ पकड़े रहे। कभी कभी वो बात करते तो कभी कभी उत्तर दे रही थी, कभी नहीं। होते होते उसकी ताकत इतनी कम हो गई कि फिर वह बात करने में असमर्थ हो गई। बिल ने देखा उनके पास पलकें झपकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची थी। सो उन्होंने कहा, मामा, अब जबकि आप गुजरने पर हैं, मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या यीशु आपके लिए अभी भी उतने ही प्यारे मधुर हैं जैसे वो तब थे जब आपने उन्हें ग्रहण किया था?
पवित्र आत्मा के रूप में। यदि वह आज भी वह है, तो एक काम करें, तेजी से अपने पल के झपकाएं। उन्होंने इतनी तेजी और देर तक पल के झपकी, उनकी आंखों के किनारे से आंसू निकल आए। कुछ पल बाद एला ब्रेनम एक ऊंचे आयाम में पदार्पण कर गई। अंदर ही अंदर रोते हुए बिल सोचने लगे कि उनकी मां का कितना कठोर जीवन रहा था। जब वो जवान थी और अपने 10 बच्चों को पालने और बड़ा करने के संघर्ष में उस बड़ी मंदी के वर्षों के दौरान इतनी गरीब थी कि उनका लंबा संघर्ष अब समाप्त हो गया था। एक नया और खुशी से भरा दिन उनके आगे अंतहीनता तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने भाइयों और बहनों को बताया, अब जबकि माँ चली गई है, परिवार अब वैसा ही नहीं रहेगा। वह हमारे लिए एक ऐसा स्तंभ थी जिससे हम सभी जुड़े हुए थे। मुझे शक है कि हम उतना एक साथ इकट्ठा हो पाया करेंगे कि नहीं जितना हम कर पाते थे। बाकी दिन भर अंत्येष्टि के इंतजामों और पारिवारिक बातचीत में वह व्यस्त रहे। जब वह अंत में उस रात को घर लौट कर आए, उनके चले जाने का बोझ उन्हें बेहद भारी महसूस हो रहा था। अपने डेन में बैठे हुए उन्होंने एक बाइबिल उठाई जो शिकागो की एक बहन ने उन्हें एक उपहार स्वरूप भेजी। इस किंग जेम्स संस्करण में वह सभी शब्द लाल रंग में छपे हुए थे जो यीशु के द्वारा बोले गए थे। बिल ने प्रार्थना की, ईश्वर के पिता, क्या आप मुझे अपने वचन से थोड़ा सा चैन दे देंगे? यूं ही अटकल से बाइबिल को खोलने पर उन्हें फौरन अपना उत्तर चमकदार लाल रंग के अक्षरों से लिखा दिखाई दे गया। रो मत, वो मरी नहीं पर सोती है। लूका 8:52। उन शब्दों ने उन्हें सोने में मदद की। अगली सुबह वह लगभग 8 बजे सुबह उठे, चलते हुए किचन में पहुंच गए जहां मीरा सुबह का नाश्ता बना रही थी। रिबेका और जोसेफ पहले से ही आकर मेज पर बैठे हुए थे। सारा भी जल्दी ही आ मिली, उन्हें गंभीरता पूर्वक भोजन किया। दादी कहाँ है अब? जोई ने पूछा। अब आप एक 6 साल के बालक को भला मौत कैसे समझा सकते हैं? उनकी देह अंत्येष्टि गृह में है। बिल ने समझाया, देखो, उनकी देह अंत्येष्टि गृह में है, परंतु उसका प्राण ऊपर स्वर्ग में चला गया। क्या वह आज रात को नीचे उतर कर आएगी? मुझे उनकी याद आ रही है। नहीं जोसेफ, मैं नहीं जानता वो कब वापस आएगी। जब यीशु वापस आएंगे तब उनके साथ वो वापस आएगी। बिल किचन की मेज से उठकर चले गए और अपनी बैठक में चले गए। अचानक उनकी बैठक वाला कमरा वहां से गायब हो जाता है। बल्कि सच तो यह था कि उनका पूरा ही घर वहां पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊपर हवा में खड़े हैं, एक विशाल खुले श्रोता भवन के पीछे वाले हिस्से में। लोगों की एक बड़ी भीड़ अर्ध गोलाकार कतारों में बैठी, जो आगे के केंद्रीय मंच की ओर झुकी ढलान पर स्थित थी। मंच के सामने पहली 3 कतारों की सीटें हटा दी गई थी ताकि कोई 100 अपाहिज और अक्षम बच्चों के लिए जगह हो जाए, जो प्रार्थना के लिए अपनी पारी का इंतजार करते प्रतीत होते थे। बिल गहरे रंग का सूट पहने एक आदमी को मंच पर पोडियम के पीछे खड़े हुए देख रहे थे, जो मसीही भजनों के गायन में भीड़ की अगुवाई कर रहा था। वह गायन अगुआ बड़ी अजीब तरह से जाना पहचाना महसूस हो रहा था। एक क्षण के भी एक हिस्से में उनका परिपेश बदल गया। अब वही आदमी थे जो मंच पर जो मंडली के गानों में अगुवाई कर रहे थे। जब भजन समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा एक स्त्री उस श्रोता भवन के पीछे से अंदर आई और बीच के रास्ते से चलते हुए मंच की ओर आने लगी।
उन्होंने सोचा कोई मशहूर व्यक्ति है, क्योंकि लोग खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे। जब उनके सामने से गुजर रही थी, उनका परिधान ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में स्टाइल वाली स्त्रियां पहना करती थी। वह एक लंबी पूर्ण रूप से सफ़ेद स्कर्ट पहनी थी और एक सफ़ेद ब्लाउज जिसकी आस्तीनें फूली फूली और ऊपर तक बटनों से बंद ऊंचा कॉलर था। उनके चमड़ों के जूते उसके टखनों तक फीतों से बंधे हुए थे और उसके लंबे बाल इकट्ठे करके एक चौड़ी किनारे वाली हैट के नीचे पिन लगाकर व्यवस्थित थे। बिल ने सबको संडे स्कूल वाले एक कोरस गवाने की सोची, जिससे इस मशहूर व्यक्ति को बैठकर व्यवस्थित होने का समय मिल जाएगा। इससे पहले वो अपना प्रचार शुरू करे, उन्होंने गाया, उन्हें अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ। पाप के मैदानों से उन्हें अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। इन छोटों को यीशु के पास अंदर ले आओ। ठीक सामने पहुंचकर यह शानदार महिला चलते हुए मंच पर आ गई। पोडियम के एक ओर जाकर खड़ी हो। तुरंत ही भीड़ तालियां बजाने लगी। बिल उसका अभिवादन करने के लिए घूमे। उसका सिर पर्याप्त झुका हुआ था। उसकी टोपी के किनारे ने उस पल के लिए उसका चेहरा छिपा लिया था। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, बिल अपनी माँ को उनकी जवानी की खूबसूरती में खड़े होकर अपनी ओर देखकर आश्चर्यचकित रहे। मामा, उन्होंने पूछा। एला मुस्कुराई, सिर हिलाकर बोली, हाँ बेली। इससे पहले कि वह अब अगला शब्द बोल भी पाते, पूरा श्रोता भवन बिजली के लगातार कड़कने और गर्जन से हिल गया। उस गर्जन के समाप्त होने पर उन्हें एक आवाज यह कहती सुनाई दी, अपनी मां के लिए चिंता मत करो, वह अब बिल्कुल वैसी है जैसा 1906 में थी। 1906? बिली पीछे पीछे बोले, जबकि उसी पल वह वापस प्राकृतिक दुनिया में वापस आ रहे थे। मीडा ने, जो किचन के दरवाजे के ठीक अंदर खड़ी थी, पूछा, आपको क्या हुआ विल? प्रिय, मैंने अभी अभी ममा को ठीक यहीं पर खड़े हुए दर्शन में देखा। मुझे पता करना है 1906 में क्या हुआ था। बाद में उस दिन उन्होंने अपनी माँ की बाइबिल का पहला पन्ना, जो कवर के ठीक बाद में होता है, खोला, जहां पर वह खानदान की खास तारीखों को दर्ज किया करती थी। उन्हें वह वर्ष मिल गया जब एला हार्वी ने चार्ल्स ब्रैनहम से शादी की थी। इस पहेली को सुलझा दिया। 1906 में उनकी माँ उनके पिता की दुल्हन बनी। वह बहुत छोटी युवा थी, लेकिन उस समय में ग्रामीण केंटकी में अमेरिका इतिहास के उस समय काल में बहुत असामान्य नहीं था। अब वह एक दूसरे किस्म की दुल्हन थी, एक दुल्हन समूह का हिस्सा। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का बिल जान गए कि वह उनसे अब एक बेहतर जगह में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।